दोस्तों कल्पना कीजिए बिहार की लीची सीधे विदेशों के सुपरमार्केट में बिक रही हो। मखाना केवल कच्चे रूप में नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका हो और बिहार के युवा नौकरी खोजने के बजाय खुद फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। सुनने में यह भविष्य जैसा लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत हो सकती है जो कि बिहार में बनने वाले निफ्टेम बिहार से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने हाजीपुर में बनने वाले इस बड़े संस्थान के लिए 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है और यही कारण है कि यह परियोजना बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि निफ्टेम क्या है, निफ्टेम बिहार कहाँ बन रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और यह बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टेम आखिर है क्या। निफ्टेम का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है और इसका स्थान है राजा पाकर औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, जिला वैशाली। और मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में एज इट इज आ जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है फूड टेक्नोलॉजी की उच्च शिक्षा देना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, रिसर्च और इनोवेशन को मजबूत करना और युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना और कृषि उत्पादों की वैल्यू एडिशन बढ़ाना तथा स्थानीय उत्पादों जैसे लीची, शहद एवं गुड़ को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह संस्थान खेत और बाजार के बीच की दूरी को कम करने का काम करती है। दोस्तों, निफ्टेम बिहार के हाजीपुर के राजपाकड़ औद्योगिक क्षेत्र वैशाली जिला में स्थित है और बिहार कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह देश का तीसरा निफ्टेम संस्थान होगा। तो ध्यान रखना है, देश का तीसरा निफ्टेम संस्थान। और हाजीपुर को चुनने का कारण भी काफ़ी खास है क्योंकि यह क्षेत्र कृषि उत्पादन, खासकर लीची, केला, शहद और अन्य कृषि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर बिहार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बिहार को निफ्टेम की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ बड़ी मात्रा में फल, सब्जियाँ और अन्य कृषि उत्पाद पैदा होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि प्रोसेसिंग और स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों की काफ़ी ज़्यादा फसल खराब हो जाती है, जिसे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसान लीची बेचने में देर कर दे तो उसका बड़ा हिस्सा खराब हो सकता है। इसी तरह सब्जियां और अन्य जल्दी खराब होने वाले उत्पाद भी किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी तो ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी और उनको अपने जो उत्पाद हैं उसके सही दाम मिल पाएंगे। दोस्तों निफ्टेम बिहार आधुनिक फूड टेक्नोलॉजी और रिसर्च के जरिए इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करेगा। यह संस्थान बेहतर टेक्नोलॉजी, कोल्ड चेन सिस्टम, फूड पैकेजिंग, फूड प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग टेक्निक पर कार्य करेगा। और बिहार कई प्रसिद्ध कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है, जैसे लीची, मखाना, शहद, गुड़, केला। लेकिन अक्सर ये उत्पाद केवल कच्चे रूप में ही बाजार में पहुंचते हैं और इन्हीं उत्पादों को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जाएगी तो इनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर साधारण मखाना की तुलना में फ्लेवर्ड पैक्ड मखाना कहीं ज़्यादा अधिक कीमत पर बिकता है। इसी तरह बिहार की लीची से लीची के जूस, जैम और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। निफ्टेम बिहार इन सभी क्षेत्रों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। अब बात करते हैं युवाओं और रोजगार की। यह संस्थान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा, यह स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पर भी जोर देगा। यहाँ युवाओं को फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल और स्टार्टअप मैनेजमेंट जैसी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप नए फूड स्टार्टअप शुरू हो सकते हैं, एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही साथ बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति मिल सकती है।
यानी यह परियोजना शिक्षा, उद्योग और कृषि तीनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, अब तक फूड टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग से जुड़े बड़े संस्थान जो थे वो मुख्य रूप से देश के कुछ सीमित हिस्सों में थे, लेकिन निफ्टेम बिहार जो है वो पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा रिसर्च और इनोवेशन हब बन सकता है, जिससे कि बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों को भी लाभ मिलेगा। फिलहाल इस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और साइट मूल्यांकन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी यह परियोजना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। तो अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि निफ्टेम का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, और मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और स्थान है हाजीपुर वैशाली जिला, और इसके लिए 100 एकड़ की भूमि एलोकेट की गई है, और जिसका उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग रिसर्च स्किल डेवलपमेंट, और महत्व है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना और कृषि उत्पादों की वैल्यू एडिशन बढ़ाना। और ये सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी बीपीएससी भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि ऐसे भी आ सकता है कि निफ्टेम बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो ध्यान रखना वैशाली जिला। निफ्टेम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। या निफ्टेम बिहार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फूड प्रोसेसिंग रिसर्च स्किल डेवलपमेंट और कृषि उत्पादों की वैल्यू एडिशन को बढ़ाना। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर निफ्टेम बिहार केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को नई दिशा देने वाली बड़ी परियोजना मानी जा रही है। अगर ये परियोजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में बिहार फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बड़ा केंद्र बन सकता है, और यही कारण है कि यह टॉपिक बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको निफ्टेम बिहार का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसके साथ जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।